दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे सबमिट होती है। एम्प्लॉयर एक साल में दो किस्म की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करता है। एक क्वार्टरली स्टेटमेंट जो हर क्वार्टर एंड पे सबमिट होती हैं, और एक एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो ये हर साल ईयर एंड पे 31 जुलाई को सबमिट होती है। अंडर सेक्शन 165 जो स्टेटमेंट्स का है, उसमें सब सेक्शन जो 6 है उसमें कहता है कि ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पेमेंट अंडर सेक्शन 149 शैल फर्निश टू द कमिश्नर एन एनुअल स्टेटमेंट ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है हमने। वो हमने हर सैलरी पर्सन जो है सैलरी पर्सन की एम्प्लॉयर जो है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करेगा। ये पहले से चलती आ रही है। इस साल टैक्स ईयर 2022 और उसके बाद ये अदर दैन सैलरीज की जो विदहोल्डिंग एनुअल स्टेटमेंट जो है वो भी सबमिट करना लाजमी करार दिया गया है। तो आइए हम चलते हैं आईआरएस पे। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारे सामने हमारा पोर्टल खुल जाता है। विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स की टैब मौजूद है। इसको खोलेंगे तो हमारे पास थर्ड जो है 114 एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट की टैब है, और फिर 165 सब 7 जो है अदर दैन सैलरी पर्सन की विदहोल्डिंग टैब मौजूद है। यहाँ पे ये भी सबमिट होगी। ये 2021 तक ये सिर्फ सबमिट होती थी। अब 22 और उसके बाद टैक्स ईयर 2022 और उसके बाद जो है ये दोनों 149 की और 165 की अलग-अलग सबमिट होगी। हम 149 की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को खोलते हैं। पीरियड आएगा। पीरियड चूँकि हम टैक्स ईयर 2022 में चल रहे हैं तो इसके लिए हम इसकी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने ये डाटा टैब आ जाएगी। पहले है सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, फिर है प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ है, फिर अदर एम्प्लॉइज़ है। तो अदर एम्प्लॉइज़ में वो आएंगी जो इन तीनों में ऊपर फाइल नहीं करती, मीन्स कि एओपीज़ होगी या इंडिविजुअल्स हो गए। तो हम अपनी मुतलका फ़ाइल जो है उसको में जाके एंट्रीज हम कर सकते हैं। अगर हमने मैनुअल एंट्रीज करनी है तो प्लस की एंट्री प्लस करें बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आके हम रजिस्ट्रेशन देंगे कि जिसकी हम सैलरी सब अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आया। आने के बाद हमने ट्रांजैक्शन डेट दी। ट्रांजैक्शन डेट देने के बाद यहाँ पे हम सैलरीज देंगे। सैलरीज लेने के बाद फिर उसके बाद टैक्स है कि टैक्स की तरह हमने काटा हुआ है वो देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट करेंगे। जब ओके का बटन दबाएंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉइज जो हमारा था उसकी सैलरी और उसका टैक्स यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से मैनुअल एंट्रीज हम यहाँ पे कर सकते हैं जितनी भी करना चाहें। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा है तो हम एक सैम्पल फाइल अपलोड करेंगे, और उस सैम्पल फाइल अपलोड करने के बाद उसको जो है डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। तो सैम्पल फाइल हम कैसे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। हम लॉगिन टैक्स पेयर में दोबारा आएंगे। यहाँ पे नेचुरल सेल टैक्स रिटर्न हेल्प मौजूद है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये टैब खुल जाएगी। इसमें सेकंड लास्ट जो टैब है विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट टेम्पल, ये MS एक्सेल फाइल है, ये मौजूद है। इसको हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने ये खुल जाती है। तो जब इसकी हम पूरी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे और इसको वैलिडेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो ये ग्रीन हो जाएंगी। हमने ऑलरेडी इसी फॉर्मेट पे ऑलरेडी हमारी जो है हमने बनाई हुई है फाइल, और उसके बाद उसको हमने इसी फॉर्मेट में तैयार किया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बजाय आप ये फाइल वही है जो हमने सैम्पल फाइल में तमाम डाटा उसका डाला हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, डेट है, ट्रांजैक्शन है, और उसके बाद अमाउंट है जो सैलरी की अमाउंट है, और उसका टैक्स है। तो ये हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ये ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये सैम्पल फाइल हमारी ऑलरेडी मुकम्मल हुई है। अब हम आते हैं रिटर्न में सेल टैक्स विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी सैम्पल फाइल अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद जो है उसको
वैलिडेट इंपोर्ट करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी ये सैम्पल फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और उसकी समरी यहाँ पे मौजूद है। ये पहले मैनुअल एंट्री की, फिर यहाँ पे मौजूद है। डाटा में आएंगे तो डाटा में आके उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सारा डाटा हमारा मौजूद होगा। इस तरह से हम विथहोल्डिंग स्टेटमेंट में दोबारा इसमें आएंगे और हम दूसरी सैम्पल फाइल्स जो है जो हमने तैयार की हैं वो अपलोड करेंगे। ये 2 से 3 ऑप्शन है कि आपने अगर जो क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट बनाई हुई है उनको अपलोड कर लें, या पूरे साल की एक समरी बना लें और यहाँ पे पूरे साल की इसकी सैलरी आ जाएगी, पूरे साल का जहाँ पे टैक्स आ जाएगा, इसको अपलोड कर लें। या फिर जो है वो जो मंथली आप चालान पे करते हैं, CPR पे करते हैं, उसकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर लें इस फॉर्मेट पे और 12 फाइल्स आप अपलोड कर लें। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप 12 की 12 फाइलें अलग से बनाएं, उनको अपलोड करें ताकि FBR के लिए आपको नोटिस भेजना आसान ना हो। अगर आप एक सैम्पल फाइल अपलोड करेंगे तो उस पे लिए उनको नोटिस भेजना आपको बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अगर कमी बेशी होती है, टैक्स कम कटा हुआ है आपका, तो वहाँ पे आपको नोटिस आ जाएगा। इस तरह से हम इंपोर्ट करते जाएंगे, हम वैलिडेट करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, तो हमारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड होती जाएंगी। ये समरी में हम आते हैं तो हम यहाँ पे मौजूद है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल सैलरीज हमने कब कब कितनी कितनी पे की, उस पर टैक्स कैलकुलेट कितना होना चाहिए था और टैक्स डिडक्टेड कितना था। अगर हमसे पता लगता है कि कोई बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में कैलकुलेटेड और डिडक्टेड आपस में बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है या हमें लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। उसके लिए फिर अगर हमने अपनी सैम्पल फाइल दोबारा से बना ली है, अगर वो विदाउट एनी एरर है, तो यहाँ पे आके हम उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। उसी का वही हम यहाँ पे सैम्पल फाइल अपलोड करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा डाटा यहाँ पे मौजूद होगा। ये समरीज में सारी हमने जितनी भी फाइल अपलोड की है मौजूद है डाटा उसका। यहाँ पे डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी सारा डाटा यहाँ पे तैयार है। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारे सामने अब एक टैब बिल की रह जाती है, ये हमारे मुतल्लिका नहीं है, पेमेंट का टैब है। पेमेंट में हमारी कोई टैब इस वक्त मौजूद नहीं होगी, कोई CPR मौजूद नहीं होगा, क्योंकि सारे CPR हम क्वार्टरली स्टेटमेंट में कंज्यूम कर चुके होते हैं। लिहाजा एनुअल स्टेटमेंट में पेमेंट टैब खाली रहेगी, इसको हम यहाँ पे अपलोड ना कर सकते हैं, ना करने की ज़रूरत है। तो हम आने के बाद यहाँ पे उसी को हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने जो है वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद जो है हम इसको, ये वेरीफाई होगी और इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट जब करेंगे तो वो पूछेगा आपका डाटा ठीक है, तो ठीक है जस्ट करके हम सबमिट कर देंगे, तो हमारी एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था एनुअल विथहोल्डिंग स्टेटमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की, और ये इसके मतलब कोई आपकी किस किस्म की क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।